भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी है। अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने भारतीय आर्मी चीफ का मनगढ़ंत बयान मुस्तरद कर दिया। ISPR का इंडियन आर्मी चीफ के मनगढ़ंत बयान पर मुंह तोड़ जवाब। कहा, इल्जामात मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं। हिंदुस्तानी फौजी मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सितम का मुजाहरा कर चुके। बयान रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की मज़मूम कोशिश है। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर का सिलसिला आज भी जारी है। आलमी बरादरी भी भारतीय दहशतगर्दी से गाफिल नहीं। इंडियन फौजी क़यादत सियासी मुफादात की बजाय पेशा वराना रवैया अपनाए। भारतीय फौजी ऑफिसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। पाकिस्तान पर रियासती सरपरस्ती के इल्जामात दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। हम पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाने की बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम किया जाए। दहशतगर्दी के ढांचे का बहाना तराशने की बजाय भारत का हकीकत तस्लीम करना ज्यादा मुनासिब होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग कमीशन हुकूमत का बड़ा इक़दाम। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन के टैरिफ में 45% कमी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर तवानाई और टीम को मुबारकबाद। व्हीकल्स पॉलिसी इजलास से खिताब में कहा, सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपए से कम करके 40 रुपए यूनिट करना खुशाइंद है। सरमायाकारों को हौसला मिलेगा। बिजली सस्ती होगी तो सनतें बढ़ेंगी। दुनिया माहौलियाती तब्दीली से भी परेशान है। EVU प्रोजेक्ट से माहौलियाती आलूदगी कम होगी। £190 मिलियन कहां गए? जवाब दो और घर चले जाओ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बानी पीटीआई को जेल से निकलने के लिए मशवरा दे दिया। कहा, रकम इनके ज़ाती अकाउंट में गई, बदले में बनी गाला में ज़मीन और हीरे की अंगूठियां मिली। हमें चोर कहा गया, बहुतान लगाए गए, मेरा नाम लेकर जुलूसों में आवाज़ें कसी गई। मैंने 150 पेशियां भुगती, 5 साल चोर चोर का राग अलापने वाले कोई सबूत नहीं दे सके। फैसले का वक्त आया तो छुप गए, उठकर अदालत नहीं जाते, कहते हैं फैसला मेरे खिलाफ आएगा। सियालकोट में होनहार स्कॉलरशिप स्कीम से खिताब में कहा, आजकल नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं। पीटीआई की पूरी तवज्जो मुल्क में आग लगाने पर है। खैर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम को दहशत गर्दों से बचाने पर तवज्जो दे। वज़ीर आला मरीम नवाज तकरीब के बाद तालिबात में घुल मिल गई, बच्चियों को गले लगाया। तालिबात ने मरीम नवाज के साथ सेल्फियां भी बनाई। £190 मिलियन केस में नैब या अदालत में कहीं साबित नहीं हुआ ये जुर्म का पैसा है। ये जुर्म का पैसा नहीं तो फिर केस ही खत्म हो जाता है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। सेनेट में खिताब करते हुए कहा, ये ओपन केसेस बनाते हैं, अदालतें शट कर देती हैं। अलकादर ट्रस्ट केस से पीटीआई और बारी कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। नुकसान उनको पहुंच रहा है जिन्होंने अलकादर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना और पढ़ना था। ऊंचा बोलकर झूठ सच नहीं बन जाता। हुकूमत सियासी इंतकाम लेना चाहती है। जब इंसाफ ताकतवरों के हाथ में हो तो हुकूमतें गिराने वाली तहरीकें जन्म लेती हैं। अली मोहम्मद खान बोले, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को NRO चाहिए। जो एक ही शख्स दे सकता है वो है बानी पीटीआई। मुज़ाकरात का नतीजा निकलना चाहिए। फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? हम नीयत को भी देख सकते हैं। जुर्म करने वाले का मकसद क्या था? जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, मुल्जिम कह सकता है कि मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का 21वीं तरमीम केस के फैसले का हवाला। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अगर फौज के साथ वाज़ेह ताल्लुक साबित ना हो सके तो मुश्किल पड़ जाएगी। 21वीं तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई थी। कैंट एरिया में आर्मी स्कूल पर हमला हुआ, तब भी ट्रायल फौजी अदालत में मुमकिन नहीं था। दहशतगर्दों का फौजी अदालत में ट्रायल करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जुर्म की नौयत का जायजा नहीं ले रहे, हमने सिर्फ ये देखना है कि आर्मी एक्ट के मुतालिका शिकें आइन के तहत हैं या नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 21वीं तरमीम को वोट देकर रजा रबानी का रोना तारीख का हिस्सा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, रजा रबानी ने खुद अदालत में बताया था कि उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। वो बाउसूल आदमी हैं, उनका वोट देकर रोना समझ आता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। न जाने ट्रंप को दिमाग पर इतना सवार क्यों किया हुआ है। मौलाना फजल रहमान ने मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल करार दे दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए, सियासतदानों को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। हमें नहीं मालूम पीटीआई वाले मांग क्या रहे हैं। सियासतदानों के मनफी रवैये से आज पार्लिमान बेमायनी हो चुकी है। मर्जी की हुकूमत बनाई जाती है जिसे लाठी के साथ हाँक सके।
सियासतदानों ने भी कुर्सी तक पहुंचने के लिए कॉम्प्रोमाइज किया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकराती बैठक कल फिर लगेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तहरीरी तौर पर मुतालबा जमा कराने का ऐलान। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर डायलॉग में खुशखबरी के लिए पुरुमीद कहते हैं, हुकूमत नेक नियति और संजीदगी से बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। सियासी इस्तेहकाम के लिए बानी समेत सियासी कैदियों को रिहाई मिलनी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, डील ना ढील दोनों चीजें वाजे की हुई हैं। 9 मई और 26 नवंबर के कमीशन की तश्कील सीनियर तरीन जज के जरिए हो। सलमान अकरम राजा बोले, हम अपने किसी उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। कोई कहता है माजी पर मट्टी डालो तो ऐसा नहीं होगा। जुडिशल कमीशन कल ही बनाने का मुतालबा बिला जवाज है। तहरीरी मुतालबात का मसवदा आया तो सारी जमातों से मुशावरत करेंगे, देखेंगे कमीशन बन सकता है या नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का दो टोक जवाब। GNN से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, PTI की बात खुले दिल से सुनने को तैयार है। कदगन ना लगाएं कि ये ना हुआ तो मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। इनके नज़दीक कमीशन बनाना सीधा सीधा है, हमारे नज़दीक सीधा नहीं। हम देखेंगे कमीशन का रास्ता कैसे निकालें और TORs क्या होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, PTI वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं? क्या उन लोगों का स्टेटस सियासी कैदी है या उन्होंने कोई और जुर्म किया है? कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का आज फिर एहतजाज। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन का फ्लोट देने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा, तय हुआ था कोई नुक्ता एतराज़ और कोरम की निशानदही वक्फे सवालात के दौरान नहीं होगी। अब ऐसा करके वादे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैं नुक्ता एतराज़ की इजाज़त नहीं दूंगा। इन्हें अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं है। वजीर पार्लिमानी अमूर को अपोजिशन की सेल्फियों फोटेजेस बनाने पर अफसोस का इजहार। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, ये पार्लिमानी अदाब के मुताबिक तो ऐवान को चलने नहीं दे रहे, मगर कम अज़ कम इस तरह की फोटेजेस को रोका जाए। स्पीकर ने जवाब दिया, MNA हमीद हुसैन ने कुरम पर बात करने की इस्तदा की, फिर बात करने की बजाय वॉकआउट कर दिया। ये अवामी मसाइल की बजाय ऐसी सियासत करना चाहते हैं। हुकूमत का स्लैब सिस्टम पर नजरसानी का कोई इरादा नहीं है। स्लैब सिस्टम के खात्मे से घरेलू सारिफ पर बहुत बोझ पड़ेगा। वज़ीर तवानाई का अगले माह बिजली के शोबे में कस्टमर केयर सर्विस का निज़ाम मुतारिफ करवाने का ऐलान। अवैस लगारी ने कौमी असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान कहा, पूरे पाकिस्तान में 4 रुपये फी यूनिट बिजली सस्ती हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा, सनतों के लिए टैरिफ 71 रुपये से कम करके 39 रुपये 70 पैसे कर दिया। हर मोहल्ले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन होगा। कवायदो जवाबित बना लिए गए हैं। 15 रोज में लाइसेंस मिल सकेगा। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर शिफ्ट होंगे। 100 रुपये से भी कम खर्चा आएगा। दिन रात काम कर रहे हैं। चंद महीने में खित्ते की सस्ती तरीन बिजली आवाम को मिलेगी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलोचिस्तान के अरकान की तकर्री। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकर्रियों के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर अयाज सादिक और सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को खत लिखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो रही है। आईनी ओहदों पर तकर्री के लिए कमेटी बनाई जाए। PTI सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद ना हो सका। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल लाहौर का IG जेल खाना जात को खत लिखा। एजाज चौधरी की इस्लामाबाद मुंतकली के लिए सिक्योरिटी इदारों की इजाज़त दरकार है। पार्लियामेंट तक ले जाने के लिए APV वैन और स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स भी दरकार होगी। सेनेट सेक्रेटेरिएट और पंजाब होम डिपार्टमेंट मुतल्लिका इदारों से इजाज़त तलब करे। एजाज चौधरी कहते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद ना होना चेयरमैन सेनेट की तौहीन है। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल से नोटिस लेने का मुतालबा। GHQ हमला केस में बाकायदा ट्रायल का आगाज। रावलपिंडी के अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। 4 चश्मदीद गवाहान ने बानी PTI की मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड करवाया। कमरा अदालत में मौजूद राजा बशारत समेत कई मुल्जिमान की निशानदही भी की। मजीद 5 गवाह
18 जनवरी को तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत के दौरान वकला सफाई और प्रोसिक्यूशन टीम के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। उधर मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने के केस में एजाज चौधरी, महमूद उल रशीद, यास्मीन राशिद समेत 31 मुलजिमान पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस सुनेंगे। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ शराकत जारी रही है। इत्तेहाद का कभी कोई माहिदा नहीं था। जॉन कर्बी की बाइडेन इंतजामिया की खारजा पॉलिसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी अवाम सरहद पार से आने वाले दहशतगर्दी का शिकार हैं। दहशतगर्दी खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने का अज़म तब्दील नहीं होगा। दुनिया चांद पर चली गई और हमारा इंटरनेट का मसला हल नहीं हो रहा। हम तो मैसेज भी नहीं भेज सकते। सेनेटर असलम आबरो का सेनेट इजलास में शिकवा। ज़िशान खानज़ादा ने कहा, मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट की रफ्तार सिर्फ इस्लामाबाद में तेज़ है, बाहर निकल जाएं तो स्पीड पूरे मुल्क में नहीं। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा ने जवाब दिया, पीटी ऑडिट करके इंटरनेट स्पीड को चेक भी करता है और वो रिपोर्ट भी शेयर करता है। पाकिस्तान में इंटरनेट सार्फिन की तादाद 25% बढ़ी है। ज़्यादातर मसाइल ब्रॉडबैंड में हुए, फिक्स लाइन पर मसला नहीं। इंडस्ट्री फिक्स लाइन पर ही है। पूरा पाकिस्तान 274 मेगाहर्ट्ज़ पर चल रहा है। इंटरनेट की रफ्तार बढ़ रही है। बांग्लादेशी मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक फजाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। दोनों फजाई अफवाज के दरमियान फौजी शराकतदारी को बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। मुलाकात में मुश्तरका तरबियत समेत ताउन की राहें तलाश करने पर भी इत्तफाक किया गया। बांग्लादेशी वफ़द ने JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की तैयारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा। इसहाक डार कहते हैं, वफाकी हुकूमत तमाम मंजूरशुदा मंसूबों के लिए फंड्स की मुकम्मल और बरवक्त फराहमी यकीनी बनाएगी। जारी मंसूबों की लागत में किसी भी इजाफे पर फौरी गौर किया जाएगा। मंसूबों की मंजूरशुदा लागत के अंदर वक्त पर तामील सिंध की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए नागुज़ीर है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के मैचेस के लिए टिकटों की कीमत फाइनल। फरोख्त का अमल जल्द शुरू होने का इम्कान। पाकिस्तान के मैचेस की कम से कम कीमत 1000, ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए मुकर्रर। कराची में टिकटों की कम से कम कीमत 2000 रुपए होगी। पाक न्यूजीलैंड मैच में फर्स्ट क्लास इंक्लोयर की कीमत 4000, प्रीमियम की 7000 रुपए रखी गई। VIP इंक्लोयर 12000, गैलरी में 25,000 रुपए होगी। लाहौर में होने वाले मैचेस का टिकट कम से कम 1000 रुपए में खरीदा जा सकेगा। अज़म, हिम्मत, हौसला और मुस्तकिल मजाजी पाकिस्तानी खातून कोहपेमा ने बुलंदियों को नीचा दिखा दिया। समर खान ने जनूबी अमरीका की बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। अर्जेंटाइन के पहाड़ी सिलसिले एंडेस की बर्फीली पहाड़ियों में कोहपेमा की एकोंगागुआ की चोटी पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। सुबह सवेरे सफ़र का आगाज़ किया। 10:15 घंटे में 6961 मीटर का फासला तय किया। समर खान ने 9 खातीन की टीम के हमरा चोटी सर की।